हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डीसी थ्योरी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स और अब हम पढ़ने वाले हैं सर्किट, जिसे कहते हैं हिंदी में परिपथ। तो चलिए अब हम जान लेते हैं परिपथ के बारे में। ठीक है, तो परिपथ जैसा कि बता चुके हैं, इसे हिंदी में इंग्लिश में सर्किट और हिंदी में परिपथ कहते हैं। और इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सर्किट मतलब अवयवों को व्यवस्थित क्रम में लगाने पे जो भी विद्युत कार्य संपन्न करे वह सर्किट कहलाता है। ठीक है, और सर्किट मतलब जैसे कि जो भी एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स से जो भी व्यवस्थित क्रम में लगाने पे अपना वर्क डन कर दे, उसे सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब इसके सोर्स जान लेते हैं। इसके सोर्स क्या होते हैं? तो इसका पहला सोर्स है विभव, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। इसका दूसरा सोर्स होता है धारा, जिसे कि हम करंट कहते हैं। इसका तीसरा सोर्स होता है बैटरी या सेल। ठीक है, और चलो अब इसके बाद हम जान लेते हैं इसका रेखीय डायग्राम। ठीक है, इसका रेखीय डायग्राम जान लेते हैं। तो पहले इसमें हमने एक सोर्स दे दी है बैटरी। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये है सुरक्षा युक्ति, जिसमें कि फ्यूज़ हो सकता है, और जैसे घर में फ्यूज़ होता है बोर्ड में, या एमसीबी हो सकती है, या रिले हो सकता है। यदि कोई पावर स्टेशन वगैरह है तो उसमें रिले यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसमें यूज़ होता है नियंत्रक युक्ति, कंट्रोलिंग यूनिट, जिसमें कि हमारे स्विच हो सकते हैं या फिर हमारे रेगुलेटर हो सकते हैं, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं फ़ैन वगैरह में, तो वो पावर को रेगुलेट करने के यूज़ होता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारे किसी भी परिपथ में जो चीज़ जुड़ी होती है, वो होता है लोड। लोड या उपभोग युक्ति, जो कि उस चीज़ का यूज़ करें, जिसमें कि कुछ भी आ सकता है, जैसे हमारा बल्ब हुआ, हीटर हुआ, या फिर फैन हुआ। तो इस तरीके की युक्ति परिपथ में उपभोग या लोड युक्ति कहलाती है। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है हमारा चालक तार, जिसके थ्रू पूरा सर्किट जुड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम किसी भी सर्किट का, जो कि होता है। अब जान लेते हैं परिपथ के प्रकार या सर्किट के प्रकार पढ़ लेते हैं। इसमें पहला होता है क्लोज सर्किट। इसकी परिभाषा है, इसमें प्रवाहित धारा संयोजित प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो भी धारा होगी वो उसके प्रतिरोध पर निर्भर करेगी। ठीक है, इसमें अब जान लेते हैं हम दूसरे टाइप का परिपथ, जो सेकंड नंबर पे आता है, जिसको कहते हैं शरण प्रतिरोध या लीकेज सर्किट जिसे कहते हैं। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसमें धारा का जो कुछ अंश है, वो अपनी दिशा से विपरीत प्रवाहित होता है, जिसके कारण धारा लीकेज होती है, या अपने मार्ग से विचलित होकर डिस्टर्ब हो जाती है, या जिसका यूज़ नहीं होता है। इसे कहते हैं शरण प्रतिरोध। ठीक है, या लीकेज सर्किट। ठीक है, अब इसमें हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं लघु परिपथ, जिसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, लघु परिपथ मतलब बेसिकली इसको कहा जाए तो जो कि जुड़ा हुआ हो, जिसमें कि रेजिस्टेंस ना के बराबर हो या ना ही हो। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध हो जाता है, हम जीरो बोल देते हैं, क्योंकि ये जुड़े हुए, इसमें चालक तार जुड़े हुए हैं, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। इसमें प्रवाहित धारा भी अधिकतम होगी, क्योंकि सर्किट क्लोज है। ठीक है, और इसमें वोल्टेज जीरो होता है। ठीक है, अब चौथा हम जान लेते हैं। इसमें जो टाइप है वो है खुला परिपथ, जिसे कहते हैं ओपन सर्किट। इसमें मतलब कि जो भी सर्किट है वो ओपन है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें प्रतिरोध अपन इन्फिनिटी मान लेते हैं। और इसमें धारा भी शून्य होती है, क्योंकि धारा प्रवाहित ही नहीं होती है, ओपन सर्किट होता है। और इसमें विभव अधिकतम होता है, क्योंकि वोल्टेज इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। और ये इसका है डायग्राम है, और ये इस तरीके से डायग्राम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।